हेलो दोस्तों, राधे राधे। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन हम करते हैं। चलिए जाने प्रीवियस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। बालक कैसे सोचते हैं व सीखते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से हतोत्साहित कर सकती है। अपसारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित और तथा मूल विचारों को महत्व देकर, अनेक पर्यवेक्षकों को प्रोत्साहित तथा विचारों को महत्व देकर, विद्यार्थियों को जोखिम एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक परस्पर क्रिया, लगातार अभ्यास व बार बार स्मरण करना, पुरस्कार, दंड, उद्दीपन, प्रक्रिया, संबंध। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित रणनीतियों में कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। सूचना का संरक्षण, दंड साधनों का प्रयोग करना, एक रूप एवं मानवीकृत परीक्षण, अन्वेषण एवं चर्चा। इसका आंसर हो जाएगा अन्वेषण एवं चर्चा। एक 3 साल का बच्चा बताता है दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से बच्चे की समझ का सबसे स्पष्टीकरण प्रदान करता है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण नहीं प्रदान करना। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या ज्ञान। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध सीखने के अपने अनुभव पर आधारित। विद्यार्थियों के गायों को कभी नहीं देखा। बच्चों ने गायों को कभी नहीं देखा। इसका आंसर हो जाएगा सी। विद्यार्थी में संप्रदायात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। विद्यार्थियों को बहुत वातावरण देना, तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। जब तक विद्यार्थी वांछित संप्रदायात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंडात्मक उपयोग करना। गलत। पुराने संप्रदायों से किसी संदर्भ के बिना नए ज्ञान को अपनाने का आप समझा जाना चाहिए। याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। गलत। इसका आंसर हो जाएगा सही ए। निम्नलिखित में से कथनों में से आप किससे सहमत हैं। अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन से नियंत्रित होता है। अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रवेश से घटित होता है। अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता जब तक कि इसका अंकों के रूप में बाह्य रूप से आकलन नहीं किया जाता। अधिगम केवल तभी होता है यदि वह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। बच्चे तब क्रिया करते हैं जब शिक्षक सौम्य और उन्हें त्रुटियां करने पर दंड ना देता हो। बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है, उसे करना चाहिए, उन्हें काट देना चाहिए, उन पर ध्यान केंद्रित ना देना चाहिए। असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये। सूर्य सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके देश में भिन्नता के कारण है। अभिक्षमता, अधिगम शैली, परिपक्वता स्तर, मूल्य। अधिगम शैली। इसका आंसर हो जाएगा बी। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञान रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। यही गलत है क्योंकि गलत ही पूछा है।
यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त करना है तो उसके अभिभावक को लगातार सहायता परामर्श दिया जा सकता है। घर पर उसको पारस्परिक पूर्वक कार्य करने पर बल दें। वह अध्यापक की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। मोबाइल फोन चलचित्र कॉम्बिनेशन हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाएं। जो भली भांति शिक्षा नहीं हो पाए उनकी जीवन शैली कठिनाइयों का वर्णन करें। इसका आंसर हो जाएगा बी। बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा किए जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा होता है। E.L. ठंडाई, बी. जीन पियाजे, J.B. वाटसन, डी. लेवेगास्की। इसका आंसर हो जाएगा यह E.L. ठंडाई। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? व्यावसायिक, बी. अनुभविक, सी. भावात्मक, डी. आध्यात्मिक। इसका आंसर हो जाएगा बी. अनुभविक। शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करना या हैसियतकृत महत्वहीन विद्यार्थियों के लिए पूर्तिपूरक भेदभाव की नीति अनुगमन करना या सार्वभौमिक धारण को सुनिश्चित करता है या हाथ के किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है। सीखने के गति क्षेत्र में, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। इसका आंसर हो जाएगा सी। सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में। सीखने की परिघटना निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? अधिगमकर्ता, आंतरिक व्यवस्था, प्रेरक, शिक्षक। इसका आंसर हो जाएगा डी। शिक्षक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? त्रुटि को बालकों द्वारा प्रदर्शित करना यह बताता है कि उन्हें कहीं नहीं सीखना। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवैधानिक रूप से सकारात्मक हो, शिक्षार्थी को आश्वस्त करे। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? सीखना ऐसी चीज है जो अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होता है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं है। सिद्धांत के रूप में रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। सूचना को याद रखने और पुनः स्मरण द्वारा जांचने पर बल देता है। शिक्षक की प्रभावशाली भूमिका पर बल देता है। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? शैक्षिक संस्थान एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया। सीखना लक्ष्यों उन्मुखी है। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। यही गलत है। गलत ही सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए। बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तक पढ़कर, परिचर्चा द्वारा, प्रश्न पूछकर, कई प्रकार से। इसका आंसर हो जाएगा डी। कई प्रकार से। सीखने की प्रक्रिया विद्यार्थियों द्वारा त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है?
विद्यार्थियों को कभी त्रुटियां नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी अध्ययन प्रक्रिया का भाग है। विद्यार्थियों लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं। विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। रचनात्मक खेल का नियोजन होना चाहिए। केवल उन छात्रों को स्तर पर पढ़ते हैं केवल छात्रों के लिए लंबे वाक्य को लिख सकते हैं। केवल उन छात्रों के लिए समाचार पढ़ने के लिए लिखना चाहते हैं। सभी छात्रों के लिए। डी सही है। इसका आंसर डी है। वीडियो अच्छी लगी आप सभी लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।